अगर आपको लगता है साइंस म्यूज़ियम मतलब बस बोरिंग मॉडल्स देखना, तो आज का व्लॉग आपकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल दूर कर देगा, क्योंकि दिल्ली के नेशनल साइंस सेंटर में हमें मिलने वाली है बहुत सारी इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़, साइंस के अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स, डायनासोर्स, स्पेस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीज़ें और सबसे एक्साइटिंग 3D शो। तो हमारे साइंस म्यूज़ियम की ट्रिप की शुरुआत करते हैं मेट्रो राइड से। सुबह सुबह हम निकले और मेट्रो स्टेशन पहुँच गए। टिकट, मेट्रो स्टेशन एंट्री के बाद हम सीधे प्लेटफॉर्म पर और फिर शुरू हुई हमारी जर्नी। उसके बाद बाहर से बिल्डिंग देखने में मज़े में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी, मज़ा आ गया देख के। लेकिन असली मज़ा तो अंदर जाने के बाद आने वाला था। एंट्री के बाद हमने डिसाइड किया कि आज जितना हो सके उतना एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ देखने के लिए चीज़ें नहीं बल्कि कई एग्जिबिट्स को खुद ऑपरेट करके साइंस समझने का एक्सपीरियंस मिलता है। यहाँ साइंस को सिर्फ पढ़ाया नहीं गया है बल्कि एक्टिविटीज़ के थ्रू समझाया गया है। यहाँ कभी कभी किसी बटन को प्रेस करके, कभी किसी मैकेनिज़्म को ऑपरेट करके और कभी खुद एक्सपेरिमेंट करके समझ आ रहा था कि साइंस हमारी डेली लाइफ में कितनी इंटरेस्टिंग है। तो हमने एंट्री ले ली थी साइंस म्यूज़ियम में, और आप पूरा व्लॉग एंड तक देखिएगा। और इसके टिकट वगैरह के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में सब टेक्स्ट लिख दूँगी, ठीक है। सबसे अच्छी बात ये लगी, यहाँ बच्चों के साथ साथ बड़े लोग भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे। स्कूल में जो साइंस हम बुक्स में पढ़ते थे, यहाँ वही कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने को मिला। और आप देख सकते हैं यहाँ पे साइंस के अकॉर्डिंग ही सब कुछ बनाया गया था, और ऐसे बनाया गया था कि बच्चों को देखकर भी इंटरेस्ट आने लग जाए। तो ये आप जब एंट्री करेंगे जब भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा फिर हम आ गए थे यहाँ मिरर्स वगैरह, एक ही में हम सिर्फ एक खड़े हुए थे, इतने सारे मिरर्स में दिख रहे थे। और उसके अलावा यहाँ पे फ़िश एक्वेरियम भी थे, छोटी फ़िशेस, बड़ी फ़िशेस सब दिखाई गई थी। उसके बारे में लिखा हुआ भी था, इसके अंदर के स्ट्रक्चर्स के बारे में। उसके बाद फिर हम आ गए थे इस वाले सेक्शन में। यहाँ पे मतलब सब कुछ ऐसा था, टाइमिंग वगैरह, जब पुराने लोग हुआ करते थे वो टाइमिंग वगैरह कैसे देखते थे। ये सेक्शन ना साइंस म्यूज़ियम के 3rd फ्लोर पे है। यहाँ हमें इंडिया की पुरानी साइंटिफिक डिस्कवरीज, एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग, वाटर टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिले। सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ हिस्ट्री और साइंस को एक साथ बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया था, जिसमें हमें देखकर भी मज़ा आ रहा था। और बहुत ही प्यारा, आप देख सकते हैं कितने प्यारा मतलब आर्ट करा गया है इसके अंदर, पूरी वॉल्स वगैरह पे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। और यहाँ पे हमें बटन प्रेस करने को भी मिल रहे थे। उसके अलावा लाइट्स वगैरह भी जल रही थी, तो समझ में भी आ रहा था कि मतलब किसके ज़रिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था यहाँ का एक्सपीरियंस, बहुत ही ज़्यादा। आप लोग देख ही सकते हैं सारी चीज़ें। उसके बाद फिर हम चले गए थे यहाँ, ये था सेल्फ सेंटर्ड मिरर। आप देख ही सकते हैं, अगर मैं खड़ी होंगी आप देख लें कितनी सारी मैं दिख रही हूँ। एक खड़ी हूँ और इतनी सारी दिख रही हूँ। लेकिन अभी म्यूज़ियम ख़त्म नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने ये वाली मतलब इसके ऊपर चेयर के ऊपर बैठना था और अपने आप को ऊपर खींचना था। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थी। अगर आप लोग यहाँ चले गए ना, मैं सच बता रही हूँ, आपको इतना मज़ा आने वाला है। जब हम गए थे ना तो हमें लगा था साइंस म्यूज़ियम में बड़ा बोरिंग वगैरह होगा, लेकिन नहीं गाइस, नहीं। उसके अलावा यहाँ पे ये था एक पेंटिंग की, आप अपने उससे पेंटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा ये भी एक्टिविटी थी कि नीचे से जो एयर आ रही थी और आपको बलून को टिकाना था। उसके अलावा ये प्रेशर वाली एक्टिविटी, आप जितना प्रेशर करेंगे ना बबल्स ऊपर उठ कर आएंगे। मतलब इतनी सारी एक्टिविटीज़ थी। और फिर उसके बाद ये वाली एक्टिविटी में तो ये था कि आप ऐसे लग रहा है कि बलून ऊपर जा रहा है, बट नहीं, बलून ऊपर नहीं जा रहा था। और ये भी कुछ थी, इसे बटन प्रेस करके। उसके बाद ये आ गई इन्फिनिटी वॉल। ऐसे लग रहा है ये कुआं है बहुत नीचे तक, बट नहीं, ये भी इन्फिनिटी वॉल था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। इसके बाद हम साइंस और टेक्नोलॉजी के और सेक्शंस एक्सप्लोर करते हुए स्पेस और रॉकेट से जुड़ी चीज़ों तक पहुँचे। रॉकेट को इतने क्लोज से देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग था। यहाँ आकर एक चीज़ तो समझ आ गई थी, स्पेस में जाना सिर्फ रॉकेट लॉन्च करने जितना सिंपल नहीं है, उसके पीछे कितनी सारी साइंस और टेक्नोलॉजी काम करती है। तो उसके बाद हमारा 3D शो का टाइम हो गया था। तो एक्टिविटीज़ एक्सप्लोर करने के बाद हम 3D थिएटर की तरफ गए थे। जैसे ही हम थिएटर के अंदर गए, एक्साइटमेंट और बढ़ गई। लाइट्स ऑफ हुई, स्क्रीन स्टार्ट हुई, और फिर जो एक्सपीरियंस मिला ना वो नॉर्मल मूवी देखने से काफ़ी डिफरेंट था। 3D विजुअल्स की वजह से ऐसा फील हो रहा था जैसे हम स्क्रीन को सिर्फ देख नहीं रहे हैं बल्कि उस एक्सपीरियंस का पार्ट बन गए हैं। उसके बाद शो के बाद हमने
उस आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग लग रहा है ये तो। उसके बाद हमने तो चश्मा लगाया था ना, और इसका एक कॉन्सेप्ट ये था कि मैं यहाँ बोल रही हूँ और उधर सुनाई देगा जो मैं यहाँ बोल रही थी। और यहाँ कुछ म्यूज़िक्स वगैरह भी थे, मतलब इस तरह हम म्यूज़िक साउंड्स वगैरह करेंगे तो बहुत ही प्यारा प्यारा साउंड्स निकल कर आ रहा था। लेकिन यहाँ इतनी चीज़ें हैं कि एक ही विज़िट में सब कुछ प्रॉपर्ली कवर करना थोड़ा मुश्किल था। हमने कुछ और एग्ज़िबिट्स देखे, फ़ोटोज़ ली और जो एक्टिविटीज़ इंटरेस्टिंग लगी उन्हें ट्राई किया। हाँ, फ्लोर और सेक्शन पे कुछ ना कुछ नया मिल रहा था। एक तरफ टेक्नोलॉजी, दूसरी तरफ ह्यूमन बॉडी, कहीं प्री हिस्ट्रिक लाइफ और कहीं स्पेस और एनर्जी से रिलेटेड एग्जिबिट्स। यहाँ इसका कॉन्सेप्ट ये था, ये हमें हाथ लगाने में ठंडा भी लग रहा था, गर्म भी लग रहा था। मतलब अगर आपको साइंस इंटरेस्टिंग लगती है तो यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी कुछ है। अगर मैं अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस दूँ ना तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा था ओवरऑल। अगर मैं अपना तो एक्सपीरियंस बताऊँ तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ पसंद आई कि यहाँ साइंस को बोरिंग सब्जेक्ट की तरह नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट और एक्टिविटीज़ के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। हमने मेट्रो से जर्नी स्टार्ट की थी, म्यूज़ियम एक्सप्लोर किया, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ट्राई की थी और 3D शो भी इंजॉय किया। और आप देख सकते हैं ये मिरर मेज़ था, इसमें अगर आप चलेंगे ना ऐसा लगेगा मतलब कि हम कहाँ से निकले। सीरियसली कुछ पल के लिए तो मैं भी खो गई थी, 1 मिनट के लिए तो मुझे भी लगा कि कहाँ निकल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हाँ, इसलिए अगर आप दिल्ली में कोई ऐसी जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं जहां आउटिंग के साथ कुछ इंटरेस्टिंग लर्न भी करने को मिले तो नेशनल साइंस सेंटर डेफिनेटली एक ऑप्शन है। तो आप ये देख सकते हैं कलर्स वगैरह शेडोज़ आ रही थी यहाँ पे अगर हम जा रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। मतलब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये था इसमें कि आप कुछ भी बटन प्रेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया हो रहा है, कुछ ना कुछ मिल रहा है। और यहाँ पे ऐसे नहीं है सिर्फ आप इंजॉय कर सकते हो, उसके साथ यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आप क्या क्या एक्टिविटीज़ जो आप कर रहे हैं उसका क्या मीन्स है, क्या मतलब है। तो आप करके भी देख सकते हैं और पढ़ के भी देख सकते हैं, दोनों चीज़ थी इसमें। तो दोस्तों ये था हमारा नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली का कंप्लीट व्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो ये ऐसा था कि आप बटन प्रेस करके रखेंगे, हीट आएगी ना, इससे ये एकदम पीछे हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको साइंस म्यूज़ियम की सबसे इंटरेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी लगी, वो मुझे ज़रूर बताना। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ना मिनीचर रखे हुए थे, काफ़ी मतलब बताया था, पता नहीं फैक्ट्री वगैरह थे क्या थे। तो बहुत ही मतलब वहाँ पे लिखा हुआ भी आप पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। और यहाँ इतना मतलब हम गर्मी में गए थे लेकिन यहाँ पे इतना सुकून था, बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छे, इतना मतलब इन्जॉय करा हमने, तो हमें गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही थी, हर किसी एक्टिविटी के बारे में, हर किसी के बारे में इतना अच्छी तरह लिखा था, समझाया था, दिखाया था, सब कुछ ओवरऑल बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही मज़ा आया। और आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, आप जाना यहाँ पे पसंद करेंगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ का मेरे लिए तो, और आपके लिए कैसा था आप ज़रूर बताइएगा। मैं भी एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं भी खुद भूल चुकी हूँ, मतलब जितना मुझे याद था मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमारा निकलने का टाइम हो गया था, और यहाँ पे बाहर भी जो लोग बैठे हुए थे टिकट्स वगैरह लेने के लिए, वहाँ पे एक स्प्रे चल रहा था, वाटर स्प्रे, तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी। और यहाँ ग्लोब वगैरह कितनी अच्छी तरह घूम रहा था, देखिए जो स्प्रे चल रहा है ना, बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। कैफ़ेटेरिया देखा, उसके बाद हम मेट्रो में निकल गए थे, और यहाँ मेट्रो में जो शॉप्स थी कुछ वो भी एक्सप्लोर करी थी। यहाँ पे हमने सेल्स वगैरह लगी हुई थी, फिर हमने यहाँ पे कुछ खाया भी था, मोमोज़ वगैरह लिए थे और बहुत ही मज़ेदार थे, मज़ा आ गया सच में, मुंह में पानी आ गया। तो बस अब हम निकल गए थे अपने घर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।